भगवत गीता अभ्यास योग अध्याय 6 में आत्मसंयम और ध्यान की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ श्लोक 30-38 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद: जो व्यक्ति हर जगह मुझे देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, वह मुझसे कभी विच्छिन्न नहीं होता और न मैं उससे विच्छिन्न होता हूँ। इस श्लोक में योगी की दृष्टि का वर्णन है जो सर्वत्र भगवान को देखता है। ऐसा योगी यह जानता है कि सारा संसार भगवान का ही रूप है और वह स्वयं भी उसी का अंश है। इस एकता की भावना से भगवान और योगी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। श्लोक 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद: जो व्यक्ति सभी प्राणियों में स्थित मुझे भजता है और एकत्व की भावना से युक्त है, वह चाहे जैसे भी रहे, वह योगी मुझ में ही निवास करता है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो योगी सभी प्राणियों में उन्हें देखता है और इस एकता की भावना से उन्हें भजता है, वह सच्चे अर्थ में योगी है और हमेशा भगवान के साथ रहता है। उसकी स्थिति, अवस्था या कार्य चाहे जो भी हो, वह हमेशा भगवान में ही स्थित रहता है। श्लोक 32। आत्मौपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। अनुवाद: जो व्यक्ति अपने समान ही सबको देखता है और सुख दुख में समान दृष्टि रखता है, वह श्रेष्ठ योगी है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो योगी दूसरों के सुख और दुख को अपने समान देखता है, वही सच्चे अर्थ में श्रेष्ठ योगी है। यह समदर्शिता और सहानुभूति की भावना आत्मज्ञान और एकता का प्रतीक है। श्लोक 33-34। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अनुवाद: अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो इस साम्यभाव का योग बताया है, मुझे इसका स्थायित्व नहीं दिखता क्योंकि मन बहुत चंचल है। हे कृष्ण, मन वास्तव में चंचल, उद्दीप्त, बलवान और दृढ़ है। इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन है। अर्जुन यहाँ योग की कठिनाइयों पर चर्चा कर रहे हैं, विशेष रूप से मन की चंचलता और उसे नियंत्रित करने की कठिनाई। मनुष्य के मन की प्रकृति को समझते हुए अर्जुन को लगता है कि इसे स्थिर और एकाग्र करना अत्यंत कठिन है, जैसे वायु को नियंत्रित करना। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद: भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और दुर्निग्रह है, परंतु हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। भगवान स्वीकारते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य, वासनाओं और इच्छाओं से दूर रहने द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का अर्थ नियमित ध्यान और आत्मसंयम है और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अनुवाद: मेरे मत में असंयत आत्मा वाले व्यक्ति के लिए योग कठिन है, लेकिन संयत आत्मा वाले यत्नशील व्यक्ति द्वारा इसे साधना संभव है। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंयम नहीं रखता, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और यत्नशील होता है, वह योग की प्राप्ति कर सकता है। श्लोक 37-38। अर्जुन उवाच ऐत्यः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति।
कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। अनुवाद अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो यत्नशील नहीं है परंतु श्रद्धा से युक्त है और योग से च्युत हो जाता है, वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह उभयविभ्रष्ट दोनों में असफल हो जाता है और छिन्नभ्र बिना बादल के आकाश की तरह नष्ट हो जाता है? हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म मार्ग में बिना आधार के और विमूढ़ हो जाता है? अर्जुन यहाँ एक योगी की चिंता व्यक्त कर रहे हैं जो यत्नशील तो है लेकिन मन को स्थिर नहीं कर पाता और योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे योगी की क्या गति होती है? क्या वह दोनों ही स्थितियों, सांसारिक और आध्यात्मिक में असफल होकर नष्ट हो जाता है और मार्ग से विमूढ़ होकर भ्रमित हो जाता है? इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्मसंयम के महत्व को स्पष्ट किया है। योग की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकारते हुए उन्होंने अभ्यास और वैराग्य की भूमिका पर जोर दिया है। अर्जुन की चिंताओं का समाधान करते हुए वे बताते हैं कि योगी को कैसे मार्गदर्शन और प्रयास द्वारा सफलता प्राप्त होती है।